स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार मेरे चैनल दीप इन एक्शन पे। और अगर आप नए हो तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मेरा नाम दीपेश है और मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो फिलहाल मैंने अभी अपनी इटली सीरीज़ ख़त्म की है। अगर आप लोगों ने वो नहीं चेक की तो वो जाके देखो, वो बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। और अब मैं आ चुका हूँ फिलहाल मैक्सिको में, और आज मैं आप लोगों को मैक्सिको का एक बहुत ही मैजिकल और बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ जिसका नाम है पीनिया दे बर्नैल। तो मेरे साथ इस जर्नी में एक बहुत ही प्यारा दोस्त मेरी जर्नी में हेल्प कर रहा है जिसका नाम है विली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। अभी जहाँ पर हम हैं इस टाउन का नाम है सेंट सेबेस्टियन बर्नैल, और ये मैक्सिको सिटी से कुछ 215 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है। तो मैं कल यहाँ पर आ गया था और मैं अपने दोस्त के साथ आया था गाड़ी में मैक्सिको सिटी से, जिससे मुझे टाइम लगा कुछ 3.5-4 घंटे, और फिर मैं यहाँ पहुँच गया था। रात को मैंने चेक इन किया और आज सुबह हम एक्सप्लोर करने निकले हैं। इस टाउन को लोग नॉर्मली बर्नैल बोलते हैं और इसको स्टेटस दिया गया है पुएब्लो मैजिको का। पुएब्लो मैजिको का मतलब होता है कल्चरली रिच और हिस्टोरिकल टाउन। तो इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये टाउन बसा था 1670s में और इसकी जो पॉपुलेशन है वो कुछ 3,500 से 4,000 लोगों की ही है, और ये पड़ता है मैक्सिको के केरेतारो डिस्ट्रिक्ट में। और अब बात करते हैं इस टाउन के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर की, या फिर आप इसको हीरो बोल सकते हो इस टाउन का, जिसका नाम है पीनिया दे बर्नैल, और इसी नाम से ये टाउन फेमस है। पीनिया दे बर्नैल क्या है? ये एक बहुत ही बड़ा वोल्केनिक मोनोलिथ है जो कि वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है। आज मैं आपको इस पीनिया दे बर्नैल के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके ऊपर आपको ले जाके भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाइकिंग करने ही लोग आते हैं इसके ऊपर, और बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग और बहुत कुछ भी यहाँ करने को आते हैं। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा, पर सबसे पहले अभी ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, बजे हुए हैं 8:30 और बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो कॉफ़ी देखते हैं सबसे पहले और फिर करते हैं एक्सप्लोर करना शुरू। तो मैं कॉफ़ी पीने और कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा ब्रेकफास्ट करने इस रेस्टोरेंट में आता है जिसका नाम है कोकिना लॉस अंतोहितोस। देखो मैक्सिको में ये कॉफ़ी इन मग्स में बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं काफ़े दे ओया, और ये थोड़ी सी स्वीट होती है। ये जैसे अपने इंडिया में गुड़ में बनाते हैं, ये भी इनको कुछ बोलते हैं पर वो गुड़ जैसे ही दिखता है, उसमें ये कॉफ़ी बनाते हैं। तो बड़ी स्वाद लगती है, बढ़िया एकदम। देखो यार, ऐसे स्ट्रीट्स पे इन्होंने पिगी बैंक्स बनाए हुए हैं मिट्टी के, और ये बड़े प्यारे से लग रहे हैं, शानदार से लग रहे हैं। और ये यहाँ की स्ट्रीट है, और इस स्ट्रीट से आपको बिल्कुल बढ़िया व्यू आएगा उस पीनिया दे बर्नैल का। वो देखो ऊपर जो आप देख रहे हो वो पीनिया दे बर्नैल है, और ये टाउन उसके बेस पे ही बसा हुआ है। तो आप ऐसे चलोगे, यहीं से आगे जाके इसकी हाइकिंग शुरू हो जाती है। मुझे पता नहीं था कि अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, और मुझे लग रहा था कि यार मैक्सिको में मोस्टली गर्मी रहती है, यहाँ पे भी गर्मी रहेगी। मुझे टेम्परेचर का आइडिया नहीं था, बट यार सुबह ना टेम्परेचर 10 डिग्री था और मुझे लिटरली ठंड लग रही थी। तो मैं कोई जैकेट नहीं लेके आया था। मुझे लग रहा था कि यार मैक्सिको है, मोस्टली टेम्परेचर 20-25 के आसपास रहता है। 20-25 के आसपास है, पर दोपहर में, सुबह और शाम को ठंड रहती है दिसंबर के महीने में। तो मैंने फिर ये एक ऊपर इसके हुडी टाइप डाल ली ताकि ठंड ना लगे। इस टाउन में ये स्टोन्स बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बेसिकली बनाए जाते हैं, जो ये पीनिया दे बर्नैल है वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को, तो ये यहाँ पे बेचते भी हैं। तो ये एक यहाँ की एक ऑथेंटिक चीज़ है। बाकी देखो यहाँ पे स्ट्रीट्स पे ऐसे ही सुवेनियर शॉप्स और कपड़ों की शॉप्स लगी हुई है जैसे हर जगह होती है। और साथ के साथ इसको भी एक स्वेटर सी पहना दिया है कि इसको ठंड ना लगे। ये भी अपना मज़े में, एक्साइटमेंट में चल रहा है आज, क्योंकि आ गया बाहर घूमने फिरने। विली एटीट्यूड बड़ा है छोरे में भाई। ये यहाँ का एक बहुत फेमस सा स्क्वायर है। अभी सुबह बिल्कुल खाली है, शाम को मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा भर जाएगा ये ऐसे शॉप से। और यहाँ पे लिखा हुआ है बर्नैल, जो कि इस टाउन का नाम है, और साथ में ये दे रहा है उस पीनिया दे बर्नैल का व्यू। तो ये एक बहुत बढ़िया स्पॉट है फ़ोटोज़ कराने के लिए, क्योंकि सब यहाँ पर आते हैं, इसके सामने फ़ोटोज़ कराते हैं। और क्या शानदार व्यू आ रहा है यार इस मोनोलिथ का। ये एक वोल्केनिक मोनोलिथ है। मोनोलिथ का क्या मतलब होता है? मोनोलिथ होता है एक बहुत मासिव स्ट्रक्चर जो कि माउंटेन टाइप दिखता है, और ये पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट मोनोलिथ है आफ्टर रॉक ऑफ गिब्राल्टर एंड सुगरलॉफ माउंटेन ऑफ ब्राज़ील। तो ये इतना शानदार है कि मतलब आपको ये कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है इसके मासिवनेस को, पर अगर आप खुद की आंखों से देखोगे तो बहुत बड़ा है यार ये।
इसकी जो हाइट है वो 433 मीटर्स है, मतलब 1420 फीट, और ये 2500 मीटर अबव सी लेवल है। तो इतना मासिव है ये, इतना बड़ा है। और जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये कुछ 6 मिलियन से 65 मिलियन ईयर्स पुराना है। तो कितना पुराना स्ट्रक्चर है यार। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये एक वोल्केनो का हार्ड कोर था, हार्ड मैग्ना कोर था, और फिर विद टाइम वो इरोड होता गया और उसके बाद सिर्फ वोल्केनो सारा चला गया और ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बच गया, जिसको आज के टाइम पे पीना दे बर्नैल बोलते हैं, और लोग यहाँ पे हाइकिंग करने आते हैं। बाकी मैं मेक्सिको चौथे टाइम आ रहा हूँ, और मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत मैंने मेक्सिको से ही की थी, कैनकून से। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं यहाँ लगा दूंगा पिक्चर, आप ज़रूर देखना। और मेक्सिको सिटी के व्लॉग्स भी मैंने डाले हुए हैं, वो भी ज़रूर चेकआउट करना, बहुत शानदार व्लॉग्स हैं। Sabor tengo ahorita de atole de café, atole de frutos rojos. Gracias. Lo puedo preparar frío, caliente, a su gusto. De nada. ये एक मेक्सिको की स्पेशलिस्ट टाउन की ऑथेंटिक ड्रिंक है, जिसको बोलते हैं अतोले दे नालगा। अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब है द बटक ड्रिंक। ये बटक ड्रिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसको ये प्रिपेयर करते हैं तो जो शेप देते हैं उस जो भी इक्विपमेंट होता है उसको बटक जैसी शेप देते हैं, तो इसलिए इसको ये बोलते हैं अतोले दे नालगा। इसमें होता है चॉकलेट, ब्लू कॉर्न और गुड़ से इसको मीठा करते हैं, और ये बड़ा हॉट होता है, तो ये ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा मतलब स्लशी सा टेस्ट है, मीठा टेस्ट है और गर्म है, तो स्वाद है वैसे पीने में यार। अब हमने शुरू कर दी है यहाँ से अपनी हाइकिंग, और देखो ये शुरू हो चुकी है चढ़ाई। ये लिखा हुआ है आला पेन्या, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में पीना है, और ये बानी उसका मतलब होता है बाथरूम भी इस साइड में। तो ऐसे यहाँ से टाउन के बेस से ही शुरू हो जाती है, और अब जाएंगे हम ऊपर माउंटेन्स पे। यहाँ पे इन्होंने हाइक के स्टार्टिंग में भी बढ़िया डेकोरेशन की हुई है क्रिसमस के लिए। ये देखो यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी बनाया हुआ है, और देखो ये है अपना माउंटेन या फिर वोल्केनिक मोनोलिथ। तो यहाँ पे सब फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। ऐसे हाइक के शुरू में आपको ऐसे एक बड़ी एंट्रेंस मिल चुकी है। इसको भी पानी पिला देते हैं चलने से पहले, ताकि बेचारा प्यासा ना रहे। ये पी लिया इसने पानी, ये भी रेडी हो गया हाइक के लिए। तो ये जो हाइक है ये मोस्टली रॉकी काइंड ऑफ हाइक है, ज़्यादा कोई यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह नहीं है, और मोस्टली जो ट्रीज़ है वो देखो आप कैक्टस जैसे देखोगे। सामने एक ये बढ़िया नज़ारा है माउंटेन का, और ऐसे साइड में नज़ारे आ रहे हैं पूरे टाउन के। नीचे ये पूरा टाउन है, बर्नैल टाउन। तो हाइक में एंटर करने के लिए आपको 30 मैक्सिकन पैसोस देने हैं। वहाँ पे बूथ लगाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं, ये मुझे पता नहीं था, यहीं आके पता लगा अभी। तो वहाँ पे देखो सारे पे कर रहे हैं, और वहाँ से पे करके इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ से एग्जैक्टली रियल हाइक शुरू होती है। यहाँ से अभी तक जहाँ हम आ रहे थे वो वही टाउन से ऊपर चढ़ रहे थे। बाकी आप यार ये पूरे टाउन का नज़ारा देखो, कितना शानदार लग रहा है। ये बर्नैल टाउन है, सामने दूर दूर तक आपको देखो माउंटेन्स दिख रहे होंगे, और अभी धूप हो चुकी है तो बढ़िया नज़ारा आ रहा है। ये आ गई अपनी टिकट, ये QR कोड आई थिंक वो स्कैन करेंगे, और पेपर सही है यार, ये तो फट जाएगा, बट चलो मिल गई टिकट, अब चलते हैं। एंटर करते ही ये इन्होंने डायरेक्शंस ही लगाई हुई हैं अलग अलग जगह जाने के लिए। वो देखो ऊपर लिखा हुआ है बेनवेनिडोस मतलब वेलकम, नीचे पीना दे बर्नैल उस तरफ है, केरेतारो इस तरफ है, और ये जो भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने यार ये बढ़िया एंट्रेंस पे ना एक ऐसा शीशा लगाया हुआ है। देखो ये सामने डायरेक्शंस हैं, और पीछे उस वोल्केनिक मोनोलिथ पीना दे बर्नैल का बढ़िया व्यू आ रहा है। तो ये एक मेरे को बढ़िया चीज़ लगी यार, आप बढ़िया ऐसे यहाँ पे खड़े होके बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हो अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो मेरे पीछे देखो दिख रहा है मोनोलिथ, ये मैं, ये डायरेक्शंस, और चलते हैं अब ऊपर। ये जो हाइक है ये 800 मीटर की है टॉप ऑफ द मोनोलिथ तक, और 800 मीटर यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है। ये ऐसे चढ़ते 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 जा रहे हैं हम। ये सीढ़ियाँ हैं देखो भाई, आसान नहीं है हाइक, मेरे को लग रहा था थोड़ी बहुत आसान होगी, बट ये तो सीढ़ियाँ हैं, और ऐसे पत्थरों वाली सीढ़ी है। मज़ा आएगा, पर ये एडवेंचर करने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, और आप लोगों को दिखाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। चलो चलते हैं। A few moments later. बहुत हार्ड है यार। बस हवा निकल गई। वो भी थक गया बेचारा खड़ा है।
मेरे को जाना है उधर, वो देखो, वो यहाँ से मुझे दिख रहा है, क्या पता उससे भी ऊपर जाना हो भाई, बट अभी तो हम बहुत नीचे हैं, देख रहे हो, यहाँ खड़े हैं हम, उधर जाना है। हो कितने ऊपर आ चुके हैं यार, पूरा शहर दिख रहा है, मस्त लग रहा है एकदम यार यहाँ से। तो ये आ गया यहाँ का टॉप मोस्ट पॉइंट जहाँ पे हमें आना था, उसके आगे इन्होंने गेट बंद किया हुआ है और काफ़ी थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी, बट ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ से नज़ारा बहुत बढ़िया है। मैं आया था देखो वहाँ से, देख रहे हो, कहीं वहाँ से आया था मैं, 3x जूम करके देखो, नीचे वहाँ कहीं से मैं आया था। ये पूरी हाइक करके आए थे, मैंने हाइक शुरू की थी आई थिंक 12:30 बजे और अभी बज गए ऑलमोस्ट 1। तो आधे घंटे या 40 मिनट की ये हाइक है और ये ऐसे खड़ी चढ़ाई है। अभी भी लोग देखो आ रहे हैं यहाँ पे, और ये देखो इन्होंने यहाँ गेट बंद किया हुआ है, ये स्टॉप कर दिया है। मेरा मन तो ऊपर जाने का भी था, और यहाँ पे सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये अपना दिल्ली और ये पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। ये व्यू बहुत अच्छा है यार, ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार है। तो मैं बैठा हूँ बिल्कुल एज के क्लिफ पे, और यहाँ से यार नज़ारा शानदार है, मस्त एकदम। और ये देखो, ये मोनोलिथ का टॉप मोस्ट पॉइंट है ऊपर, ये वो जो माउंटेन मैं आपको दूर से दिखा रहा था। अब हम उसके बिल्कुल नीचे खड़े हैं, बल्कि उसके टॉप मोस्ट पॉइंट के बिल्कुल नीचे खड़े हैं, तो शानदार लग रहा है ये भी। और ये जो जगह है पीना दे बरनाल, ये सिर्फ एक नॉर्मल माउंटेन नहीं है। जो यहाँ के पुराने लोग होते थे, ओटोमी पीपल्स, उनके लिए ये एक सैक्रेड स्पेस होता था। और आज भी जब 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, तो बहुत से लोग यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हैं, और वो एकदम बिल्कुल वाइट ड्रेस में, वाइट कपड़े पहन के आते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, और ऐसा मानते हैं कि इस जगह की एनर्जी अर्थ की एनर्जी से कनेक्टेड है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जानने के लिए। और इसकी हालत देखो, ये बेचारा इतना थक गया है देखो, जहाँ भी जाता है इसको बैठने का टाइम मिले बैठ जाता है, तो कितना शांत हो गया एकदम मायूस सा बैठा। तो अब जा रहे हैं वापस नीचे। ऊपर पहुंचने के बाद आपको बढ़िया मैंने व्यूज़ दिखाए, अब वापस नीचे जाके बढ़िया सब लंच करेंगे। और जितनी चढ़ाई मुश्किल थी ऊपर आने के लिए, उससे ज़्यादा मुश्किल नीचे जाने के लिए, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई थी ना। तो अब जब नीचे जा रहे हैं तो बड़ा स्लोप ही हो गया है, और इतना ज़्यादा स्टोनी है ये, पैर रखने मुश्किल हो रहे हैं। और जब स्लोप होता है तो आप एकदम से अपने बैलेंस में भी नहीं रहते, तो वही दिक्कत अभी हो रही है। जाओ आराम से जाइए, कदे पट जाए। और यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे स्टॉप सा बनाया हुआ है, पानी वानी खरीद सकते हो आप यहाँ पे। तो आ गए हैं फाइनली जहाँ से हमने शुरू किया था। इसी मिरर से हमने शुरू की थी ट्रैकिंग, यहीं आके ख़त्म कर रहे हैं, और मस्त एकदम मज़ा आया। कमेंट्स में बताना कैसी लगी हाइक। चलो अब जाते हैं टाउन में वापस। इस रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं, जिसका नाम है ग्रैंड मेज़ेकीते। बिल्कुल बाहर है, जहाँ पे टिकट लेते हैं ना उसके लिए, ट्रैकिंग के लिए, उसके बिल्कुल बाहर है। और एकदम मस्त वाइब है इस रेस्टोरेंट की। यहाँ पे करेंगे बढ़िया ऑर्डर और बढ़िया व्यू। ये आ गया अपना खाना, इसको बोलते हैं गोर्दितास। ये मशरूम गोर्दितास हैं, ये केसादियास, और ये है सोपेस। इसके ऊपर बीन्स और चीज़ डाल के देते हैं। और ये बढ़िया सी यार इन्होंने ड्रिंक दी है, देखो ये चिली और सॉल्ट है, अंदर अपना जो भी आपने जूस वगैरह मंगाया या कुछ भी है। तो गाइस मैं ना कॉर्न खाने आया था अभी, और देखो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, इतना फेमस है यहाँ पे ये कॉर्न खाना। और भुट्टा, जैसे अपने इंडिया में भी भुट्टा मिलता है, बट ये देखो ये है भुट्टा, बट यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स का मिलता है। देखो कितने फ्लेवर्स के भुट्टे हैं। ये ना कॉर्न को डालते हैं, ये जो ऊपर आपको डोरिटोस दिख रहे हैं उनके अंदर, और उसको बोलते हैं डोरिटोस तीतेस, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे प्रोनाउंस करना बढ़िया नहीं रहा। तो मैं अभी इस ग्रीन डोरिटो में ये कॉर्न डलवाऊंगा, वो देखो वो लेके आ गया, और उसको ट्राई करेंगे। इसके अंदर इन्होंने डाला चीज़, मायोनीज, डोरिटोस, कॉर्न, और ये ऐसा बना के दे दिया है।
तो यार लग रहा है ना बढ़िया। अभी मैं आ गया हूँ काये डॉक्टर ओरोतुरो गुरेरो ओर्टिज, मतलब ये स्ट्रीट का नाम है। काये को बोलते हैं स्ट्रीट स्पेनिश में। और ये यार यहाँ की एक मेन स्ट्रीट है और आप यहाँ पे कितनी भीड़ देख के बता सकते हो कि यहाँ कितने लोग आते हैं। ये पूरी भरी हुई है आर्टिस्टिक शॉप से, कैफ़ेज से। आपको स्ट्रीट पे जो अपना आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे पियानो बजा रहा है ये, और आप इसको पे कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा डोनेट कर सकते हो। ऊपर ये कलरफुल से फ्लैग्स लगाए हुए हैं, तो ये स्ट्रीट को बहुत बढ़िया बना रहे हैं। ये स्ट्रीट थोड़ा थोड़ा मुझे याद दिला रही है सोरेंटो में जो स्ट्रीट थी उसकी। वहाँ पे भी ऐसे ही एक पतली सी स्ट्रीट थी और दोनों तरफ शॉप्स बनी हुई थी, कैफ़ेज़ थे, आर्टिस्टिक शॉप्स थी, सुवेनियर शॉप्स थी। तो वही फील मेरे को आ रहा है। बट ये थोड़ी ज़्यादा क्राउडेड है क्योंकि ये थोड़ी सी पतली भी ज़्यादा है। और यहाँ से सीधे सीधे जाओगे तो आप सेंटर में पहुँच जाओगे इस टाउन के, बर्नेल टाउन के। तो मैं एक कैफ़े में आया हूँ और ये जो आप सामने डिश देख रहे हो इसको बोलते हैं गोर्डितास, और इस टाउन की स्पेशल डिश है ये। और इसके ऊपर ये आपको जैम लगा के देते हैं या फिर चॉकलेट, न्यूटेला, आप जो भी मांगोगे। देखो वो इन्होंने रखा हुआ है टॉपिक्स यहाँ पे। तो दोस्तों ये है सेंटर बर्नेल टाउन का, और देखो कितना शानदार, कितना बड़ा क्रिसमस ट्री बनाया हुआ है यहाँ पे। शानदार लग रहा है यार, बहुत सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। ये सेंटर है यहाँ का और काफ़ी डेकोरेशन है ऑब्वियसली क्रिसमस की वजह से, बट यहाँ की वाइब बहुत प्यारी है यार। तो मेरे दोस्तों ने कुछ ऐसे बताया है कि ये जो चॉकलेट है यहाँ पे बहुत फेमस है, इसका नाम है पैदोस दे नोविया, और इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो इसका मतलब होता है गर्लफ्रेंड्स फार्ट। तो भाई अपनी बंदी के पाद की चॉकलेट अगर खानी है तो यहाँ पे आ जाना। तो रात को ये स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा लाइवली और शानदार हो जाती है। पूरी स्ट्रीट लाइटिंग से जगमग, गानों से एकदम चिल मोड में ऑन सब कुछ। लोग यहाँ डांस करते हैं, अपने फैमिली के साथ आके यहाँ पे रिलैक्स करते हैं। तो ये यहाँ की वाइब हो जाती है रात को इस स्ट्रीट की, जो कि मेन सेंटर में है। इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है कि मुझे जैकेट के नीचे 2 लेयर्स डालनी पड़ी। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ इतनी ठंड होगी, और ये मेरे को हैरान कर दिया इस चीज़ ने कि भाई मैक्सिको में भी ठंड हो जाती है दिसंबर के महीने में। तो अभी बस डिनर करने के लिए जा रहे हैं, कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट देख रहे हैं और फिर दिन को करेंगे ख़त्म। मैं इस रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, ये फोल्क करके बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे वाइब भी बड़ी अच्छी है, रेस्टोरेंट बार है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा और 220 मैक्सिकन पैसोस का है मेरा, तो वो खाते हैं। तो फाइनली डिनर हो गया डन। रात के बज गए ऑलमोस्ट 9, और अब मैं जा रहा हूँ अपने, मतलब ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ अपने होटल में। तो आज का दिन मैंने आपको दिखाया ये बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल टाउन और यहाँ की बहुत ख़ास चीज़ें जो मैक्सिको में है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगले दिन आपको एक और नया टाउन दिखाऊंगा एक और नए व्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।